lecture I will tell you about the syllabus division of botany. ठीक है, इस syllabus में total 4 section हमारे पास हैं. Section number 1 introduction. In this sections we have one chapter is included, that is the biology. ठीक है, and this chapter is related to zoology. ठीक है, and the section 2 that is unity of life. In this section we have 3 chapters are included. Chapter 2 is biological molecule, chapter number 3 is enzymes, and chapter number 4 is the cell. These 2 chapters include in zoology. Biological molecule include in zoology. Enzymes are also related to zoology, and the cell is related to botany. ठीक है, अब in the section 3 we have a biodiversity. In this sections we have 10 chapters are included. Chapter number 5 that is variety of life. Chapter number 6 that is the kingdom prokaryota, इसको हम मोनेरा भी कहते हैं. Chapter number 7 the kingdom protista, इसको protopista भी कहा जाता है. ठीक है, Chapter number 8 the kingdom fungi. Chapter number 9 the kingdom plantae. Chapter number 10 the kingdom animalia. ये सेक्शन जिसमें टोटल 10 चैप्टर्स इंक्लूड हैं, इनमें से जो वैरायटी ऑफ लाइफ है ये दोनों में इंक्लूड है, बॉटनी एंड ज़ूलॉजी. ठीक है, किंगडम प्रोकैरियोटा इज रिलेटेड टू बॉटनी, किंगडम प्रोटिस्टा इज आल्सो रिलेटेड टू बॉटनी, किंगडम फंजाई इज रिलेटेड टू बॉटनी, किंगडम प्लांटाई इज रिलेटेड टू बॉटनी, एंड किंगडम एनिमेलिया जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है इट इज related to zoology. ठीक है, this is the 3 section of this syllabus. अब हम section number 4 discuss करेंगे, जो मैं in the section number 4 that is the functional biology. In this section we have include 4 chapters. Chapter number 11 that is bioenergetic. Chapter number 12 that is nutrition. Chapter number 13 that is gases exchange. चैप्टर नंबर 14 दैट इज ट्रांसपोर्ट. इस पूरे सिलेबस में टोटल हमारे पास 4 सेक्शन हो गए. ठीक है, अब जो 4 सेक्शन में जो चैप्टर्स इंक्लूड हैं उसमें से जो बायोएनर्जेटिक है दैट इज रिलेटेड टू बॉटनी. ठीक है, एंड द चैप्टर नंबर 12 इज रिलेटेड टू बॉटनी एंड ज़ूलॉजी बोथ. ठीक है, तो इस चैप्टर में से जो चैप्टर न्यूट्रिशन है हाफ पोर्शन जो है वो बॉटनी में से होगा और हाफ पोर्शन जो है वो ज़ूलॉजी का होगा. ठीक है, चैप्टर नंबर 13 गैसेस एक्सचेंज, ये भी बॉटनी और ज़ूलॉजी दोनों से रिलेटेड है. इसमें भी कुछ टॉपिक जो है वो बॉटनी से रिलेटेड हैं और कुछ टॉपिक जो है वो ज़ूलॉजी से रिलेटेड है. चैप्टर नंबर 14 इज ऑल्सो रिलेटेड विद द बॉटनी एंड ज़ूलॉजी कंटेंट. ठीक है, अब इस चैप्टर से भी कुछ टॉपिक जो है वो बॉटनी से रिलेटेड हैं और कुछ टॉपिक जो है वो ज़ूलॉजी से रिलेटेड है. अब आपको पता है कि आपकी फर्स्ट ईयर की जो बायोलॉजी की बुक है उसको 2 पोर्शन में डिवाइड किया गया है. एक पोर्शन जो है वो ज़ूलॉजी है और एक पोर्शन जो है वो बॉटनी है. बट इसमें जो टोटल 14 चैप्टर्स इंक्लूड हैं, इन तमाम चैप्टर्स में से कुछ चैप्टर्स तो टोटली बॉटनी से रिलेटेड हैं और कुछ चैप्टर्स जो है वो ज़ूलॉजी से टोटली रिलेटेड है. लेकिन जो कुछ चैप्टर्स हैं उनमें से हाफ टॉपिक जो है वो बॉटनी से रिलेटेड है और हाफ टॉपिक जो है वो ज़ूलॉजी से रिलेटेड है. तो ये आज आपका सिलेबस डिवीजन था जिसमें आपने इस पूरे सिलेबस के 4 जो है वो सेक्शन को पढ़े. उन चारों सेक्शन में जितने भी चैप्टर्स इंक्लूड थे वो आपने आज समझ लिए होंगे. अब इस सिलेबस डिवीजन को लेते ही हम अपनी जो है वो न्यू क्लासेस का आगाज़ करेंगे, जिसमें हम चैप्टर जो बॉटनी से रिलेटेड पहला चैप्टर था द सेल, उसे जो है वो हम कंटिन्यू करेंगे. इस तरह 1 बाय 1 जो है वो हम अपने सिलेबस का आगाज़ करेंगे. आई होप कि ये सिलेबस आपने